अब करना क्या है इसमें, फाइंड एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, द पोजीशन, द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू जीरो। चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसमें ये देखो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स यानी 30 डिग्री, इससे कंपेरिजन करवाएंगे और इसका बनाओ लाइन डायग्राम। ये है मेन पोजीशन, ये दोनों होंगी एंड पोजीशन, ठीक है ना। अगर साइन के टर्म में इक्वेशन गिवन है तो पार्टिकल कहां से स्टार्ट होगा, अगर होता x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, अगर ओनली x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता तो पार्टिकल यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन यहां पर है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है ना, प्लस फाई है तो पार्टिकल थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होगा। कितने डिग्री आगे से स्टार्ट होगा, 30 डिग्री, ठीक है ना। यहां से यहां तक ये हो गया 0 डिग्री, ये कहलाता है 90 डिग्री। पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ 30 डिग्री से, ठीक है, और यहां से पार्टिकल ये चलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पार्टिकल का ये हो गया। अब फाइंड क्या करना है आपको, आप अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेरिजन करवाओ। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एम्पलीट्यूड आपको दिखाई दे रहा है, ए इक्वल टू कहलाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एम्पलीट्यूड फाइंड करना था। सेकंड फाइंड करना है टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, ओमेगा का कंपेरिजन करवाओ, तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 100, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई ओवर कैपिटल टी इक्वल टू 100, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई ओवर 100, ठीक है। इतने सेकंड आ गया इसका टाइम पीरियड। क्लियर है बेटा इतना। इसके बाद देखो थर्ड गिवन है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, जनरली हम लोग स्प्रिंग के साथ एक टर्म यूज करते थे F इक्वल टू के एक्स, तो यहां पर जो K है यही कहलाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। अब आप कहोगे सर इसमें कंपेरिजन कैसे करवाएं, तो F इक्वल टू आपको मालूम है मास इनटू एक्सीलरेशन, m अल्फा इक्वल टू के एक्स हो गया, ठीक है ना। K की वैल्यू फाइंड करनी है, m अल्फा क्या कहलाता है, ओमेगा स्क्वायर बाई या ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो भी आप इसको लिखना चाहें, इक्वल टू के इंटू एक्स। अब आप यहां पर x लिख रहे हैं तो अच्छा रहेगा कि इसको भी हम लोग x लिख दें, x से x कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर, यही कहलाएगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब m की वैल्यू आपको गिवन है, m इक्वल टू गिवन है 10 ग्राम। सारी कैलकुलेशन सीजीएस यूनिट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओमेगा स्क्वायर क्या कहलाएगा, 2 पाई ओवर कैपिटल टी का स्क्वायर, कैपिटल टी की वैल्यू आपको मालूम है 2 पाई ओवर 100, 10, 2 पाई ओवर कैपिटल टी की वैल्यू है 2 पाई इंटू 100 का होल स्क्वायर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या कहलाएगा, k इक्वल टू 10 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से 1 है, तो 10 टू दी पावर 5, ठीक है। और ये कौन सी यूनिट में होगा, सीजीएस यूनिट में, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एम्पलीट्यूड भी सेंटीमीटर में होगा, सीजीएस यूनिट है। अब इसके बाद क्या फाइंड करना है, द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, ये पोजीशन है, ठीक है ना। इसका हम वेवफॉर्म डायग्राम भी बना सकते हैं, इसको वेवफॉर्म में भी शो कर सकते हैं। देखो ये हो गया 0, ये एंगल कराएगा 90 डिग्री, ये 180 डिग्री या पाई, ये होगा 2 पाई। एक्स टी का ग्राफ है, एम्पलीट्यूड होगा ए, पार्टिकल है इनिशियली 30 डिग्री पर, एम्पलीट्यूड कितना होगा, साइन 30 की वैल्यू होती है ए बाई 2, ठीक है ना। तो पोजीशन क्या होगी टी इक्वल टू 0 पर, ए बाई 2। दूसरा आप इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हो, x इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पर फाइंड करनी है पोजीशन, टी की वैल्यू पुट कर दो
जीरो, ठीक है ना। टी की वैल्यू आप जीरो रखेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, एक्स इक्वल टू 2 साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री साइन 30 हो जाएगा 1/2, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। वैसे भी हमें मालूम है एम्पलीट्यूड गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो पोजीशन होगी a/2 यानी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गया इतना क्लियर। इसके बाद देखें वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, v इक्वल टू dx ओवर dt, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं x का, इक्वेशन लिखी हुई है 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे 2 बाहर आ जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी ही रहने दो 100t प्लस पाई बाई 6 इंटू क्या होगा, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किसका है, टी के साथ 100 का, ठीक है ना। तो आप इसमें 100 और मल्टीप्लाई कर दो, इतना लिखने के बाद आप इसमें इस एक्स्ट्रा जो भी टी का कोफिशिएंट उसका आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दो इंटू 100, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी 200 कॉस 100t प्लस पाई बाई 6, ठीक है। टाइम कितना लेना है 0, तो इसकी वैल्यू आप रख दो पाई बाई 6। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो वेलोसिटी आ जाएगी 200 इंटू √3/2 यानी 100√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ चुकी है t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है t इक्वल टू 0 पर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो जो वेलोसिटी की जो इक्वेशन आई थी उसका एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी, ये लिखी है वेलोसिटी की इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ठीक है ना। इसका हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा एक्सीलरेशन, अल्फा इक्वल टू होता है dv ओवर dt, ठीक है, इक्वल टू देखो 2 इंटू 100, 200 ये बाहर रहेगा कांस्टेंट है, 200 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, ठीक है। इसका करना है आपको डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 100t प्लस पाई बाई 6, इसके बाद एक्स्ट्रा क्या दिया यहाँ पर 100 का आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 इंटू 10⁴, 200 यहाँ से है 100 यहाँ से है, ठीक है। साइन ओमेगा टी की वैल्यू रखना है 0, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। यह आ जाएगा -10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये होगा एक्सीलरेशन। क्वेश्चन नंबर 6 एस सी वर्मा, क्वेश्चन में गिवन है द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल स्टार्टेड एट t इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू गिवन है 5 साइन 20t प्लस पाई बाई 3, x सेंटीमीटर में दिया है, t दिया है सेकंड में, आपको फाइंड करना है व्हेन डज द पार्टिकल फर्स्ट कम टू रेस्ट, ठीक है। चलो अब आप इसको देखो, सबसे पहले कभी भी आपको इक्वेशन दी हो सबसे पहले आप इसकी वेव फॉर्म बनाया करो और इसका कम से कम लाइन डायग्राम, ठीक है। तो लिखा है 5 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा मीन पोजीशन के थोड़ा सा आगे, ठीक है। ये है मेन पोजीशन, ये होगी एंड पोजीशन, ये भी होगी एंड पोजीशन, पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, ठीक है। तो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहाँ कहीं से चलना शुरू करेगा, इस पॉइंट से चलना शुरू करेगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा एम्पलीट्यूड के, एम्पलीट्यूड गिवन है 5, ठीक है।
ये यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री। अगर हम इसको एंगल के टर्म में लिखें, पार्टिकल कहाँ से चलना शुरू करता है? 60 डिग्री से। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो, पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, यहां से पार्टिकल चलेगा और सबसे पहले रेस्ट में कब आएगा? जब ये एंड पोजीशन पर पहुंचेगा। ठीक है, आपको पेंडुलम का एग्जांपल याद होगा। ठीक है, पेंडुलम आप लोगों ने देखे हैं, तो आप उसी से लगा सकते हो कि मीन पोजीशन पर पेंडुलम कितना होगा। पेंडुलम मीन पोजीशन पर सबसे हाई वेलोसिटी से चलेगा, एंड पोजीशन पर जाके जाते जाते सबसे पहले रुकता है। ठीक है ना? तो आप इसमें ये देखो, अब हम ये वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाके रुकेगा एंड पोजीशन पर। कितना एंगल कवर करेगा? 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है 30 डिग्री मतलब कितना टाइम? 30 डिग्री तक और पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, इसका एक्चुअल में हम लोग वेवफॉर्म डायग्राम भी देखते हैं। ये बना लिया वेवफॉर्म डायग्राम एक्स टी। एम्पलीट्यूड गिवन है 5, एंगल 0, 90 डिग्री, पाई, 2 पाई। पार्टिकल इनिशियल पोजीशन क्या है पार्टिकल की? 60 डिग्री। पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया और सबसे पहले रेस्ट में कब आएगा? जब ये 90 डिग्री पर पहुंचेगा। मतलब 30 डिग्री और चलने के बाद ये सबसे पहली बार रेस्ट में आएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो रही बेटा? तो आप ये देखो, इस तरह की क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते थे? हमने आपको बताया था टाइम मतलब एंगल। ठीक है ना? पूरा टाइम कितना लगेगा? टाइम पीरियड के इक्वल। तो आप इसमें देखो, कंपेरिजन करवाओ स्टैंडर्ड इक्वेशन से, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5/3। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा? 20। ओमेगा इक्वल टू होता क्या है? 2 पाई ओवर कैपिटल टी इक्वल टू 20। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा π/10। ठीक है, ये आ गया इसका टाइम पीरियड। अब आप ये देखो, टाइम पीरियड मतलब 360 डिग्री का टाइम। तो आप क्या कहेंगे? 360 डिग्री का टाइम है π/10, तो 1 डिग्री का टाइम कितना होगा? π/10 ओवर 360 डिग्री। और आपको कितने का टाइम फाइंड करना है? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का टाइम आ जाएगा π/10 इंटू 30 और नीचे होगा 360 डिग्री। ठीक है, इतने टाइम के बाद बॉडी सबसे पहले रुकेगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह जाएगा 1/12। तो कितना टाइम लगेगा इसको सबसे पहली बार रुकने में? t इक्वल टू पाई ओवर 120 सेकेंड। ठीक है, इतने टाइम के बाद सबसे पहले पार्टिकल रुकेगा। सेकंड हमें फाइंड करना था, फर्स्ट है जीरो एक्सीलरेशन। पार्टिकल का जीरो एक्सीलरेशन कब होगा? तो आप ये देखें, एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स और ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, एक्सीलरेशन डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा उसी टाइम पर इसका एक्सीलरेशन 0 होगा। दूसरा हम लोग ये भी जानते हैं अल्फा प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है ना? एसएचएम की यही कंडीशन होती है, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल, डायरेक्शन अपोजिट। तो आप ये बताओ, पार्टिकल ने चलना शुरू किया यहाँ से, पार्टिकल ने चलना शुरू किया यहाँ से, पहले पार्टिकल यहाँ जाएगा, इसके बाद ये लौट के आएगा। ठीक है ना? और जैसे ही मेन पोजीशन पर आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 और उसी टाइम पर इसका एक्सीलरेशन भी फर्स्ट टाइम 0 होगा। तो आप ये बताएं, अब ये 60 डिग्री पर है, पहले चलना है 60 से 90, 30 डिग्री, फिर 90 डिग्री यहाँ से वापस आना है। ठीक है ना? तो टोटल कितने डिग्री चलेगा ये? 30, बिल्कुल ठीक है, 30 प्लस 90 इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है ना? 120 डिग्री के बाद जब 120 डिग्री चलने में जो भी टाइम लगेगा
उतने टाइम में इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो 120 डिग्री यानी क्या कहलाएगा, t/3 टाइम, ठीक है। कैपिटल टी कहलाता है टाइम पीरियड, ये होता है 360 डिग्री का टाइम, ठीक है। तो अब इसमें टाइम कितना लगेगा देखो, t/3, टी की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू हो जाएगी π/10, तो ये आ जाएगा π/30 सेकेंड। इतने सेकंड के बाद पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0 होगा, ठीक है। और क्या फाइंड करना है इसमें, फर्स्ट है मैक्सिमम स्पीड। पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है, पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड होती है मीन पोजीशन पर, ठीक है। पेंडुलम के एग्जाम्पल से आप आराम से समझ सकते हैं। पेंडुलम देखो, ये इसकी मेन पोजीशन है, एंड पोजीशन फिर लौट के आएगा, सबसे अधिक स्पीड होगी मेन पोजीशन पर, एंड पोजीशन पर रुकेगा, वेलोसिटी 0 होगी, फिर लौट के आएगा। मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होगी, मेन पोजीशन पर, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, यही टाइम तो हमने निकाला है मेन पोजीशन तक पहुंचने का टाइम, तो यही टाइम किसका होगा बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी का। तो बी और सी का आंसर एक ही होगा, t/30 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 एस सी वर्मा, आपको एक इक्वेशन गिवन है x = 2 cos 50πt प्लस tan इनवर्स 0.75। आप ये बताओ tan थीटा में 0.75 किसकी वैल्यू होती है। tan, देखो एक बात तो समझ लें, ये लिखा है tan थीटा = 0.75, 75 को आप लिख सकते हो 3/4, tan थीटा = 3/4 है। अपना ट्राइंगल याद करो, कौन सा ट्राइंगल, 37 डिग्री वाला, ठीक है। ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, तो tan 37 इक्वल टू होगा 3/4, यही तो लिखा है 0.75, यानी ये कितने डिग्री लिखा है, 37 डिग्री, ठीक है। तो इसको थोड़ा सही कर दें, इसको इस तरह से लिख दें इक्वेशन को, 37 डिग्री, यहां पे लिखे दे रहे हैं 37 डिग्री, ठीक है। क्लियर है इतना, अब आपको थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा अब आपको। देखो अब आप ये देखें, मोशन t = 0 पर स्टार्ट होता है, तो आप ये बताओ कॉस की इक्वेशन है, ठीक है ना। तो मोशन कहां से स्टार्ट होगा, सबसे पहले बनाते हैं इसका लाइन डायग्राम, मेन पोजीशन, एंड पोजीशन, एंड पोजीशन। पार्टिकल का मोशन यहां से स्टार्ट होना चाहिए अगर ये वाला एंगल नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दिया है ए cos ω t प्लस फाइव, मतलब पार्टिकल कॉस में है तो एंड पोजीशन से हम लोग लेते हैं, और यहां से 37 डिग्री के बाद चलना शुरू करेगा। इसको ले लो आप 0 डिग्री, अब ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। पार्टिकल यहां से 37 डिग्री से चलना शुरू करता है, ठीक है। इसका वेवफॉर्म डायग्राम कैसा बनेगा, कॉस की वेवफॉर्म है तो कॉस की वेवफॉर्म बनाते हैं, कॉस की वेवफॉर्म कुछ इस टाइप से बनेगी, ये हो गया 0, ये हो गया 90, पाई, 3π/2, 2π, ठीक है। देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा e, और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया। हाँ, पार्टिकल कहां पर है, इनिशियल पोजीशन कहां पर है, 37 डिग्री से चलना शुरू करता है, 37 यहां कहीं होगा, पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया। हो रहा है बेटा क्लियर इतना। अब आप इसमें देखें, व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम, पार्टिकल सबसे पहले रेस्ट में कब आएगा, तो हमें ये मालूम है पार्टिकल रेस्ट में कब कब आता है,
पार्टिकल रेस्ट में हमेशा आता है एंड पोजीशन पर। तो यहां से तो आगे निकल चुका है, तो अब तो रेस्ट में आने का सवाल ही नहीं उठता। अब ये रेस्ट में कब आएगा, जब ये इस वाली एंड पोजीशन पर पहुंचेगा, ठीक है ना। और यहां से यहां तक जाने का एंगल कितना होगा, देखो ये 37 है, ये 90 है, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा, या फिर आप कह सकते हैं यहां से यहां तक का एंगल है 180 डिग्री और 37 आगे है। तो ये कितने एंगल के बाद सबसे पहले रेस्ट में आएगा, तो टाइम आप निकाल सकते हैं एंगल के टर्म में। 180 माइनस 37 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 143 डिग्री के बाद, ठीक है। इतने डिग्री के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, रेस्ट। ये तो डिग्री में है, अब टाइम में कैसे फाइंड करोगे, देखो तो इसका टाइम पीरियड भी फाइंड कर लेते हैं। ए कॉस ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 50 पाई, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई ओवर कैपिटल टी इक्वल टू 50 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, टी इक्वल टू आ जाएगा 1/25 सेकेंड, ठीक है। ये आ गया इसका टाइम पीरियड। यहां तक क्लियर हो रहा है, ये बताओ। चलो अब आप ये देखो 360 डिग्री का टाइम है 1/25, ठीक है। हमें कितने का टाइम निकालना है 143 डिग्री का, तो आप क्या लिखोगे 360 डिग्री का टाइम है टी, ठीक है, और टी की वैल्यू कितनी दी है 1/25 सेकेंड। तो 1 डिग्री में कितना आ जाएगा 1/25, नीचे आ जाएगा 360 डिग्री, और हमें फाइंड करना है 143 डिग्री का टाइम कितना होगा 1/25 360 143, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लें या नियर अबाउट में ले लें तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो आप इसको नियर अबाउट ले लो 150, ठीक है ना। 143 को आप नियर अबाउट लिख लें 150, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। आंसर नियर अबाउट में आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 जा, ये हो गया 5 और 3 यहां पर आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा टाइम 1 नियर अबाउट 60, ठीक है ना। 1/60 जो भी टाइम आएगा ये टाइम थोड़ा सा जाना होगा, ठीक है ना। अब आप ये देखो, इसको आप सॉल्व करो तो हो जाएगा 1/6 इंटू 10⁻⁻1, यह जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है 1, और ये हो जाएगा बचेगा 4 नियर अबाउट 6, ठीक है, इंटू 10⁻⁻1, इसको आप लिख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड, ठीक है। देखो बेटा, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है इतना। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, आंसर भी इतना ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डज द एक्सीलरेशन हैव इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फॉर फर्स्ट टाइम, एक्सीलरेशन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब होगा, एक्सीलरेशन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, एक्सीलरेशन डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा, देखो ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो होगा एंड पोजीशन पर, लेकिन ये तो एंड के आगे से चलना शुरू करता है, तो आप ये देखो यहां पर तो होगा नहीं, अब ये कब पहुंचेगा यहीं पर, ठीक है ना। तो एंड पोजीशन पर जब भी ये पहुंचेगा तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर एक सा होगा। थर्ड देखते हैं, when does the particle come to rest for second time, ठीक है, सेकंड टाइम। when does the particle come to rest for second time, पार्टिकल रेस्ट में कब आएगा सेकंड टाइम। तो आप यहां से देखें, पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, पार्टिकल रेस्ट में कब आता है हमेशा एंड पोजीशन पर, तो पार्टिकल यहां से चलेगा यहां तक पहुंचा, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम रेस्ट में आया, फिर ये लौट के आएगा और यहां पर आएगा सेकंड टाइम रेस्ट में, ठीक है ना। तो टोटल कितने एंगल के बाद, देखो यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना आया था 143, और उसके बाद यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा 180,
तो टाइम कितना लगेगा 143 प्लस 180, ठीक है 180 कहलाएगा t/2। 143 का टाइम हम लोग फाइंड कर चुके हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड प्लस 180 मतलब t/2, 360 मीन्स t, 180 मीन्स t/2, ठीक है ना। इसमें t/2 को और ऐड कर देते हैं, प्लस t की वैल्यू कितनी है 1/25, ठीक है t/2 करोगे तो हो जाएगा 1/50, कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻² प्लस 0.0, 1/50 को आप क्या लिख सकते हो 0.002, ठीक है इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू, ठीक है ना बेटा इतना 0.002, तो आप इसको लिख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻² प्लस सॉरी 0.02 आएगा यार 0.02 सेकेंड, ठीक है इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड, इसमें आप ऐड कर दो तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। इतने टाइम